हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रमोद प्रजापत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है 13.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो अपना था 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 13.1 पूरी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मूला वाला वीडियो है वो भी आपके अपलोड हो चुका है। तो इस 13.2 13.1 को देखने से पहले आप वो फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। तो आज की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 13.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों हमारे को कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में याद कीजिए। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन है वो अपने पास में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इसको चलो आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु का आकार का है। किस प्रकार का है कि एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का। तो ये अर्धगोला ले लो सबसे पहले बेटा, फिर उसके ऊपर खड़े एक शंकु के आकार का। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में शंकु आकार हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार का हो गया जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु और आधा अर्धवर्ग दोनों की त्रिज्या हमारे पास में कितनी है 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये जो ऊंचाई दी हुई है हमारे को h वो भी क्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गई हमारे पास में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि पाई के टर्म में हमको इसका आंसर जो है फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास में संपूर्ण का जो आयतन निकालने के लिए सूत्र देखो क्या होगा। पहले तो ले लेंगे हम शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन प्लस क्या कर देंगे अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है। तो संपूर्ण का आयतन क्या हो जाएगा अपने पास में, तो संपूर्ण ठोस का आयतन बच्चों हमारे पास में क्या हो जाएगा, संपूर्ण ठोस का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये कर दो आप। ठीक है। अब देखो शंकु का आयतन का सूत्र या फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है हमारे पास में। ठीक है। और अर्धगोले का क्या होता है प्लस इसका जो अपने पास में अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है बेटा 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है अपने अर्धगोले का आयतन। अब देखो इसमें 1/3 कॉमन ले लो तो 1/3 कॉमन और साथ में पाई और r भी दोनों में कॉमन, तो पाई और r स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो पीछे यहाँ पे h बच जाएगा बच्चों और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और r, तो h प्लस 2r, तो h प्लस 2r बच गया। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन में h की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। क्या गिवन है हमारे को 1 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ से रख दो आगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई और r स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 प्लस हमारे पास में h प्लस 2r, तो h की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास में 2 और ये 1 3 हो गया। तो बच्चों ये 3 हो गया। ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल, तो 1 और पाई कितना आ जाएगा पाई, तो पाई के पदों में पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में क्या आ गया इसका बच्चों आंसर। इस प्रकार ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन इजी सा था। ये आपको लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा हार्ड लगा होगा बच्चों, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास में पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो अब देखिए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि एक दिया हुआ है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल का आंतरिक अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने में बेटा आपको टफ लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है। जो आपके पास में क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं वो आपको उठानी है और आपको पहले तो देखना है इसका आकार किस प्रकार का। क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि एक बेलन दिया हुआ है। ठीक है, एक बेलन दिया हुआ है इस प्रकार का जिसके दोनों सिरों पर हमारे पास में क्या है एक एक शंकु जुड़े हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दे देखें, उसका सीधा सीधा आपको चित्र बना लेना है। पहले तो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो एक आपको दिया हुआ है एक बेलन जिसके दोनों सिरों पर क्या दिया हुआ है एक शंकु दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का आपको दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है हमारे को इसका व्यास 2 शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये अपने को कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी हुई है बच्चों। ठीक है, ये आपको गिवन है। आगे क्या दिया है कि लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों हमारे को
12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। लंबाई गिवन है 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में कितना है 2 सेंटीमीटर है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, और यहाँ से भी यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 12 में से 2 माइनस ये गए तो 10 और 2 माइनस ये गए तो 8, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और कंप्लीट की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूरी की जो ये आकृति है पूरे का इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो पूरे संपूर्ण आयतन क्या हो जाएगा इसका, तो लिख लो यहाँ से संपूर्ण आयतन हमारे पास में संपूर्ण आयतन, ठीक है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप मेरी बात का इसको ध्यान रखें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, आपको देखना है कि आकृति किस प्रकार की हुई है और उसका त्रिज्या व्यास जो भी आपको कुछ गिवन है ऊंचाई वगैरह वो क्या गिवन है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको चलना है और आपको आयतन निकालना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका सीधा फॉर्मूला उठाना है और वैल्यू पुट कर देनी है, बस खेल खत्म है हमारे पास में, इतना ही है बच्चों। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो संपूर्ण आयतन क्या हो जाएगा, 2 शंकु का आयतन प्लस 1 बेलन का आयतन, तो 2 शंकुओं का आयतन, ठीक है, 2 शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन कर दो। तो हमारे पास में शंकु का आयतन क्या होता है, प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। अब हमारे पास में देखो शंकु का आयतन कितना है, तो 2 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तो होता है शंकु का आयतन, प्लस बेलन का आयतन हमारे पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास में होता है बेलन का आयतन। तो ये शंकु के लिए ले लो h1 और इसके लिए ले लो h2। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि देखो व्यास दोनों का कितना है हमारे को 3 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हमारे पास में 1.5 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, होगी ना बच्चों। तो ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। अब देखो दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर तो ले लो बाहर, पाई आर स्क्वायर लिया बाहर, फिर यहाँ पे बच गया 2/3, यहाँ पे 2/3 h1 प्लस अपने पास में h2, ये अपना इतना बच गया। अब देखो इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, आगे यहाँ पे सोल्व कर लो। तो पाई इंटू आर की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 22/7, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास में 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 1.5 ये ले लो। फिर अपने पास में कितना है 2/3, तो 2/3 इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे को 2, तो यहाँ से 2 हो गया, प्लस h2 ये अपने पास में कितना है 8 है ना, तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो, तो ये अपने पास में यहाँ से 22/7, इसको देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 22/7 अपॉन ये अपने पास में कितना हो जाएगा बच्चों 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2 पॉइंट है तो बीच में ये लग जाएगा, तो 2.25 ये हो गया इतना, ठीक है। अब देखो अंदर वाले को गुणा करो, तो ये अपने पास में कितना हो गए, एलसीएम होगा तो 3, ये अपने पास में यहाँ से 2, ये अपने पास में गुणा में है तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है, ये गुणा में, और यहाँ से ये प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24/3। अब देखो इसको आगे सोल्व करो, तो 22/7 यहाँ से अपने पास में 2.25 गुणा अपने पास में यहाँ से 28/3, तो 28/3 ये हो गया। अब देखो यहाँ से इसको काट दो, 4 बार कट जाएगा तो 4 बार। अब देखो 25 पॉइंट इसको और 4 को गुणा करोगे ना आप, तो 4 गुणा 2.25 ये आपके पास में आता है बेटा 9, 10 नहीं आता है, ध्यान रखना। 10 कब आता, 2.5 होता तो 10 आता है, ठीक है। अब सब में 25 कम है तो 4 बार 9 बार, तो ठीक है ना। तो यहाँ से ये आएगा 22/7 गुणा 9/3, ठीक है। ये 7 तो कट गया ना, तो 7 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ से 3 बार कट जाएगा। 22 × 3 हमारे पास में 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 68 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप सबको ये समझ में आया है। फिर भी अगर नहीं आया तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज छोड़ो, आपको क्या दिया हुआ है कि किस प्रकार का मॉडल है। एक तो बीच में बेलन है और ऊपर 2 शंकु यानी 2 कैप लगाई हुई है, ठीक है। प्रत्येक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों को गुणा कर दिया तो 2 से 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस एक बेलन का क्षेत्र अपने पास में आयतन हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों के लिए h1 h2 अलग अलग है, यहाँ से कैलकुलेशन कर ली सारी, और ये 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में हो गया आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे ले जाके वापस से देख लो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज बच्चों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि वीडियो जो अपने पास में लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे पास में फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, कभी सुबह अपने 7 बजे या शाम को 7 बजे कभी भी हो जाती है, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3।
तो बच्चों अब की बार जो क्वेश्चन लेके आए हैं हम, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि उसको सुन के आपके मुंह से लार निकल जाएगी या आपके मुंह में पानी भी आ सकता है। सो प्लीज ये क्वेश्चन देखने से पहले अपने मुंह को सब बंद कर लो, ठीक है ना। जिसका भी मुंह खुला रहेगा उसके मुंह में पानी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस प्रकार का है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन जिसके आयतन की लगभग 30% चीनी चाशनी होती है, ठीक है। गुलाब जामुन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, खाने के लिए नहीं दिया हुआ है, तो प्लीज कोई भी इस गुलाब जामुन को खाएगा नहीं, ठीक है ना। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं तथा इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमारे पास में 45 गुलाब जामुन है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम एक एक करके 45 लोगों को गुलाब जामुन बांटेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुलाब जामुन किस प्रकार का है, एक बेलन के आकार का। तो ये ले लो बेलन के आकार का गुलाब जामुन, ठीक है। जिसके दोनों सिरों पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक एक अर्धगोला दिया हुआ है, तो ये दोनों सिरे हो गए इसके अर्धगोले, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का गुलाब जामुन है, ठीक है। अच्छा से नहीं बना मेरे से, क्योंकि मैंने कभी गुलाब जामुन बनाया नहीं है, सॉरी खाया तो है शादियों में, ठीक है। तो अब देखो अर्धगोलाकार है, तो इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर लंबा है गुलाब जामुन, ठीक है। और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है इसकी, हमारे को पहले तो निकालना पड़ेगा आयतन, और उसका लगभग 30% क्या होती है, चाशनी। तो चाशनी कितनी है वो चाशनी निकालनी है बच्चों। अब देखो गुलाब जामुन तो खा गए, तो पीछे क्या बचेगी, चाशनी, तो उसका पता लगाना पड़ेगा ना कितनी चाशनी बची है या नहीं बची है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन में गुलाब जामुन निकाल लेते हैं, फिर चाशनी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालो। तो गुलाब जामुन क्या है, एक बेलन प्लस 2 अर्धगोले। तो गुलाब जामुन किस प्रकार का है, तो गुलाब जामुन का आयतन इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो हम रोज करने को तैयार है, ये अपने को इतनी हार्ड भी नहीं लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि खाने को गुलाब जामुन जो मिलेगा। तो उसका आयतन क्या है, एक तो बेलन, तो एक बेलन का आयतन प्लस अपने पास में 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया अर्धगोलों का आयतन। अब देखो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है। H1 बेलन की हाइट ले लेते हैं, प्लस 2 इंटू इसका क्या होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर हो गया कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा H1 प्लस यहाँ पे क्या बचे, ये 4/3 हो गया, ठीक है, 4/3 और आर बच गया, ठीक है। तो 4/3 आर बच गया। अब देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या है अपने पास में 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना है, आर हमारे को अपने को दिया हुआ है आर 2.8, तो ये तो डायमीटर 2.8 है, तो आर कितना हो जाएगा 1.4, यानी कि व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर यानी 1.4 गुणा 1.4। यहाँ पर देखो अब H1 देखो, H1 क्या है इसकी हाइट, तो हमारे पास में जो बेलन है वो कितनी हाइट का बचेगा, तो 5 में से कितना माइनस कर देंगे 2.8, क्योंकि 1.4 माइनस ये होगा और 1.4 ये, तो पीछे कितना बचाएगा 2.2 ये बच जाएगा। तो 2.2 प्लस हमारे पास में 4/3 गुणा आर की वैल्यू क्या है 1.4, तो गुणा 1.4। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इस गुलाब जामुन को यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुलाब जामुन का काम हो गया। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन करो, ठीक है। ऐसे ही गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये कट जाएगा कितनी बार 0.2, ठीक है, 0.2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1.4 इंटू 0.2, तो ये अपने पास में 28, तो 0.28 सॉरी कितना हो जाएगा 28, 1.4 का ये कितना होगा 0.28 होगा ना, ठीक है। तो 28 और 0.28 ये हो गया, तो 0.28, तो 22 इंटू 0.28, ठीक है, 0.28 इंटू में अपने पास में अंदर में देखो ये कितना है, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 4 गुणा, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 1.4 गुणा 1.4, ठीक है ना। तो ये 42, 56, 58, तो ये अपने पास में कितना हो गया 56, तो ये 5.6, ये 5.6, ये अपने पास में एलसीएम आएगा, तो 2.2 प्लस 5.6 ये मल्टीप्लाई किया तो 5.6/3, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको सोल्व करो, तो 22 को इससे पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं 22.0.8 गुणा में अपने पास में ये 6 यहाँ से ये होगा तो 6.6 प्लस 5.6/3, ठीक है, /3 कर दो, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 12.2, तो ये इसको जोड़ोगे ना तो आप 12.2, तो 22 गुणा 0.28 गुणा
12.2/3 ये अपने पास में हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है। तो यहाँ से मिटाओ इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब 28 पॉइंट को इससे गुणा कर देते हैं। तो 28 गुणा 22। ठीक है, तो ये अपने पास में 22 से गुणा करो 8 को, तो 22 गुणा 8 ये अपने पास में 176। ठीक है, तो 6 यहाँ पे बच गया, ये 17। ठीक है, अब ये 44 और 17 अपने पास में कितने हो गए, 44 और 17 ये अपने पास में 11, 1, 5, 51। तो ये 516। ठीक है, 516 आ गए। ये देखो 4 और 3, 11, 1, तो ये 6 बच गए ना, 6 बच्चे पीछे, तो ये 6, तो 616 आ गए। ठीक है, अब देखो किसके बाद में पॉइंट था, 28, यानी दो संख्या के बाद में पॉइंट है। तो ये 6.16, तो ये अपने पास में बच गया 6.16 इंटू 12.2/3। ये अपने पास में क्या आ गया, इसका आयतन, किसका, गुलाब जामुन का आयतन आ गया। ठीक है, तो आप क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना आप पूरे को, तो ये अपने पास में 25.050 ये अपने पास में इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो क्या हुआ, एक गुलाब जामुन का आयतन हुआ। अब क्या है, 45 गुलाब जामुन है, तो 45 से गुणा कर दो, तो 45 गुणा 25.050। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में इसकी कितनी प्रतिशत चाशनी है, 3/10%, सॉरी 30% है ना, तो 30/100 ये हो जाएगा 30%। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपके पास में आएगा आंसर 338.6 या 4 के समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो इसको जब अपन फाइनल आंसर होगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 3.18 के समथिंग आएगा, और फाइनल आंसर हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में बच जाएगी चाशनी। ठीक है, तो गुलाब जामुन खाए। क्वेश्चन तो गुलाब जामुन का अच्छा था, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन था। मेरे को तो पसीना आ गया इसको सोल्व करते करते। ठीक है, गुलाब जामुन तो मिले, लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है ना, तो कुछ भी खाओ, आप एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है, वरना मोटे हो जाओगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे दिए हुए हैं। ठीक है, और घनाभ की विमाई यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमारे को ये 10, 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या हमारे को 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। पूरे कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बच्चों देखो कलमदान किस प्रकार का है, ये घनाभाकार लकड़ी है। ठीक है, घनाभ इस प्रकार का होता है, ये लकड़ी है। ठीक है, उसमें 4 छोटे छोटे क्या है, शंक्वाकार गड्ढे किए हुए हैं। शंक्वाकार मतलब जो अपने शंकु के प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 4 इस प्रकार के गड्ढे किए हुए हैं, इस प्रकार के। ठीक है, पेन रखने के लिए, ताकि पेन की नींव अंदर चली जाए। ठीक है, तो ये गड्ढे किए हुए हैं। तो इसका संपूर्ण क्षेत्र आयतन निकालना है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमारे को ये दी हुई है। ठीक है, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या हमारे को 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बस लैंग्वेज को ऊपर से देखना है, जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। ठीक है, अब देखो इसका संपूर्ण जो कलमदान का आयतन होगा वो क्या होगा, तो कलमदान का आयतन। ठीक है, कलमदान का आयतन क्या होगा हमारे पास में, कलमदान का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, ये पूरा घनाभ है, उसमें से माइनस कितने हो जाएंगे, 4 शंकु का आयतन। तो ये हो जाएगा अपने पास में घनाभ का आयतन बेटा। फिर उसमें माइनस कर दो किसको, माइनस कर दो चार गुणा शंकु का आयतन। ठीक है, 4 गुणा शंकु का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें से माइनस कर दो आप, -4 गुणा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपको क्या कर देना, माइनस, क्योंकि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है बेटा। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारे कितनी दी है, 15, 10 और 3.5, तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और माइनस कर दो 4 गुणा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 कर दो। ठीक है, 22/7 लेनी है, गुणा आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, इंटू में एच कितना दिया है, इसकी गहराई 1.4, तो गुणा कर दो 1.4 से। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। तो सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले इनको गुणा करो, तो ये अपने पास में 35, 10 और 3.5 35 गुणा 15 करो, तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ये हमारे लिए इतना ही काम का था। ठीक है, आप कॉपी में मत मिटाना, वहां पे तो आपको बना के आना है। ठीक है,
तो 35 गुणा कर दो 15, ठीक है। तो ये अपने पास में 75 के 5 और ये अपने पास में 7, 45 और 7 52, ठीक है। तो 525, 45 और 7 कितने होते हैं बेटा 52 होते हैं। तो 525 ये हो गया इतना। तो यहाँ से सोल्व करो अब आगे। तो ये तो आ जाएगा 525। तो 525 माइनस कितना कर दो। तो यहाँ से देखो ये कटेगा कितनी बार 0.2। तो ये 0.2। अब इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.25 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 0.2, ठीक है। तो 0.25 और 0.2 हो जाएंगे। यहाँ से ये कट जाएगा और अपने पास में यहाँ पे क्या रह जाएंगे 22 बट्टा यहाँ से ये कटेगा, ठीक है। तो इसको सबको काटो, ठीक है। तो इसको काट देते हैं। तो यहाँ से अपने पास में माइनस का बच गया 4 इंटू 1/3 इंटू 22 अपॉन एक बार ये अपने पास में 7 यहाँ से कट जाएगा। तो 0.25 तो इंटू में 0.25 इंटू में अपने पास में कितना बच गया 0.2 ये अपने पास में बच गया, ठीक है। अब देखो 525 माइनस कर दो अपने पास में, इसको सोल्व करो। तो यहाँ से देखो ये 0.25 किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है इनडायरेक्टली। तो ये अपने पास में बन गया 1, ठीक है। जब ये अपने पास में इसका मतलब क्या है 1/4, ठीक है, क्योंकि ये 100 नीचे जाएंगे तो 25/100 क्या होता है 1/4। तो ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये अपने पास में बन जाएगा 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 बनेगा और 22 को करो मल्टीप्लाई 0.2 से, ठीक है। तो ये अपने पास में 44 यानी कि 4.4। तो यहाँ से अपने पास में 4.4/3, ठीक है। ये 4.4/3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 525 माइनस इसमें जब भाग दोगे ना आप तो 4.4 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 4.4 बच्चों डिवाइड करो 3 से। तो ये एक बार चला जाएगा, फिर अपने पास में 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बचेगा 1.1, ठीक है। अब लगेगा पॉइंट लगेगा। तो ये 11 में कितनी बार चला जाएगा 3 बार, ठीक है। 3 बार चला जाएगा 11 में, ठीक है। 3 बार चला जाएगा तो पीछे बच जाएगा 2 में अपने पास में 8 बार, ठीक है। तो ये 1.38 माइनस कर दो तो 525 माइनस 1.38, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएंगे 2, क्योंकि ये 0 इधर आएगा ना, तो यहाँ पे बच जाएंगे 2। फिर यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे बचे थे 9 में से ये गए तो 6 पॉइंट ये अपने पास में यहाँ पे बच जाएगा 4। ये किस तरफ गया था तो 3 में से 2, 3 में से ये गए तो 2, सॉरी यहाँ से 3 बचेंगे ना 1 माइनस ये अपने पास में 3 बच जाएंगे 225 यानी कि 523.62 523.62 ये अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था जो सिंपल था, ठीक है। घनाभ का आयतन -4 शंकु का आयतन करना था। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका होता है 1/3 πr²। किससे गुणा कर दिया 4 से, क्यों किया क्योंकि 4 शंकु थे, फिर इसका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो ये अपने आज की इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन उनको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।